स्टेन हो, इरविन श्रोडिंगर हो, रॉबर्ट ओपनहाइमर हो, वर्नर हाइजेनबर्ग हो, नील्स बोर हो, जॉन व्हीलर हो, भारत इन विचारों के कारण विश्व गुरु रहा है। आप समझें इसको। लोग कहते हैं विश्व गुरु का मतलब हम अच्छी रोड बना लेंगे। ठीक है, रोड सुविधा के लिए ठीक है, लेकिन भारत में आज भी वो विचार हैं जो विचार दुनिया में कहीं नहीं है। इन विचारों का जो निर्माण हुआ, इनको लोगों ने जो समझा और उन विचारों को दुनिया में प्रचारित करने का काम किया, ये भारत का सनातन ज्ञान है। और इस सनातन ज्ञान को ही हिंदू जीवन दर्शन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और ये सब वैज्ञानिक दृष्टि से है। ये भी कई नैरेटिव बना दिया, लेकिन आज देखिए कि आधुनिक विज्ञान के अधिकतर वैज्ञानिक, स्टेन हो, इरविन श्रोडिंगर हो, रॉबर्ट ओपनहाइमर हो, वर्नर हाइजेनबर्ग हो, नील्स बोर हो, जॉन व्हीलर हो, जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी क्वांटम फिजिक्स या आधुनिक विज्ञान के द्वारा, कहीं न कहीं आपके इस ज्ञान को समझते हुए नजर आते हैं। ये सब रिकॉर्ड पे है। तो हिंदू ज्ञान और सनातन ज्ञान ही एक वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, क्योंकि ये अनुभवाश्रित है। ये ज्ञान कोई लॉजिकल एनालिसिस से नहीं डेवलप हुआ है। यह ज्ञान ऋषियों ने तप करके जीवन के उस सर्वोच्च रूप को जानते हुए इस ज्ञान को विकसित किया है। इसीलिए अनुभव पर आधारित होने के कारण ही आधुनिक विज्ञान इसको स्वीकार करता है। यूरोप में तो गैलीलियो से अनुभवात्मक ज्ञान शुरू हुआ। उससे पहले तो कल्पना है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, पृथ्वी फ्लैट है, तो ये सब तो ज्ञान था वहाँ का। लेकिन अभी जो 400 वर्षों में आया है विज्ञान में जो कुछ भी, तो धीरे धीरे आपके शास्त्र के समीप पहुँच गया है। इसीलिए मैं एक चैप्टर का नाम बताता हूँ, आपके माध्यम से बहुत लोग पढ़ें। जो ताओ ऑफ फिजिक्स है, उसका दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है नोइंग एंड सीइंग। वहाँ उन्होंने प्रश्न उठाया है कि नोइंग थ्रू लॉजिकल एनालिसिस और नोइंग थ्रू एक्सपीरियंशियल फैक्ट्स। अब वहाँ वो लाते हैं कि भारत का जो ज्ञान है दैट इज नोइंग थ्रू एक्सपीरियंस। यूरोप का जो ज्ञान है नोइंग थ्रू लॉजिकल एनालिसिस।